जय श्री राधे कृष्णा। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से श्रावण मास महात्म का 5वां अध्याय लेकर के आए हैं, जिसमें आपको श्रावण मास में किए जाने अनेक प्रकार के व्रतानुष्ठान और रविवार व्रत वर्णन में सुकर्मा द्विज की कथा सुनाएंगे। उससे पहले जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उनसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में लगा घंटी का बटन अवश्य दबाएं, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचे। लाइक करें और तथा शेयर भी करें। तो आइए आज हम सुनते हैं श्रावण मास के 5वें अध्याय की कथा। बोलो शंकर भगवान की जय। ईश्वर बोले कि हे सनत कुमार, करोड़ पार्थिव लिंगों के महात्म तथा पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। जब मात्र एक लिंग का महात्म नहीं कहा जा सकता तो फिर करोड़ों लिंगों के विषय में कहना ही क्या है। मनुष्य को चाहिए कि करोड़ लिंग निर्माण असमर्थता में 1,00,000 लिंग बनाए और 1000 लिंग या 100 लिंग ही बनाए। यहाँ तक कि एक लिंग बनाने में भी मेरी सनिध मिल जाती है। षडाक्षर मंत्र से 16 उपचारों के द्वारा भक्तिपूर्ण मन से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ग्रह यज्ञ के साथ उद्यापन करना चाहिए, उसके बाद होम करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। तो हे सनत कुमार, इस अनुष्ठान को करने वाले की अकाल मृत्यु नहीं होगी। वह व्रत बांझपन को दूर करने वाला, सभी विपत्तियों का नाश करने वाला तथा सभी संपत्तियों की वृद्धि करने वाला है। मृत्यु के पश्चात वह मनुष्य कल्प पर्यंत मेरे समीप कैलाशवास करता है। जो मनुष्य श्रावण में पंचामृत से शिवजी का अभिषेक करता है, वह सदा पंचामृत का पान करने वाला, गोधन से संपन्न, अत्यंत मधुर भाषण करने वाला तथा त्रिपुर के शत्रु भगवान शिव को प्रिय होता है। जो इस मास में अन्नोदान व्रत करने वाला तथा हवष्यान्न ग्रहण करने वाला होता है, वह व्रीहि आदि सभी प्रकार के धान्यों का अक्षय निधि स्वरूप हो जाता है। पत्तल पर भोजन करने वाला, श्रेष्ठ मनुष्य सुवर्ण पात्र में भोजन करने वाला तथा शाक को त्याग करने से शाक कर्ता हो जाता है। श्रावण मास में केवल भूमि पर सोने वाला कैलाश में निवास प्राप्त करता है। इस मास में एक भी दिन प्रातः स्नान करने से मनुष्य को 1 वर्ष स्नान करने के फल का भागी कहा गया है। इस महीने में जितेंद्रिय होने से इंद्रिय बल प्राप्त होता है। इस मास में स्फटिक, पाषाण, मृत्तिका, मरकतमणि, पिष्ठ यानी पीठी, धातु, चंदन, नवनीत आदि से निर्मित अथवा अन्य किसी भी शिवलिंग में, साथ ही किसी स्वयं आविर्भूत न हुए लिंग में श्रेष्ठ पूजा करने वाला मनुष्य सैकड़ों ब्रह्म हत्या को भस्म कर डालता है। किसी तीर्थ क्षेत्र में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के अवसर पर 1,00,000 जप से जो सिद्धि होती है, वह इस मास में 1 बार के जप से ही हो जाती है। और किसी समय में जो 1000 नमस्कार और प्रदक्षिणा की जाती हैं, उनका जो फल होता है, वह इस मास में 1 बार करने से ही प्राप्त हो जाता है। मुझको प्रिय इस श्रावण मास में वेद पारायण करने पर सभी वेद मंत्रों की पूर्ण रूप से सिद्धि हो जाती है। श्रद्धा युक्त होकर इस मास में 1000 बार पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए अथवा कलयुग में उसका 54 पाठ करना चाहिए अथवा वर्ण संख्या का 100 गुना पाठ करना चाहिए, अथवा वह करने में अगर असमर्थ हो तो आलस्यहीन होकर मात्र 100 पाठ करने चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है।
इसमें कोई संदेह नहीं है। गुरु पत्नी के साथ संसर्गजन्य पाप के लिए यही महान प्रायश्चित है। इसके समान पुण्यप्रद, पवित्र तथा पाप नाशक कुछ भी नहीं है। पुरुष सूक्त के जप के बिना इस मास में एक भी दिन व्यतीत नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य इस फल को अर्थवाद कहता है वह नरकगामी होता है। इस महीने में समिधा, चारों, तिल और घृत से गृह यज्ञ होम करना चाहिए। शिव के रूपों की भली भांति ध्यान आदि करके धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार कोटि होम, लक्ष्य होम अथवा 10 सहस्त्र होम करना चाहिए। ब्राह्यत्रियों ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः के 7 तिलों के द्वारा भी यह गृह यज्ञ नामक होम किया जाता है। तो हे सनत कुमार, इसके बाद अब मैं वारों के व्रतों का वर्णन करूँगा। आप ध्यान लगा करके सुनिए। हे अनग, उनमें सर्वप्रथम मैं आपको रविवार का व्रत बताऊंगा। इस संबंध में लोग एक प्राचीन इतिहास को कहते हैं। प्रतिष्ठानुसार प्रतिष्ठानपुर में सुकर्मा नाम का एक द्विज था। वह दरिद्र, कृपण और भिक्षावृत्ति में लगा रहता था। एक बार वह धान्य मांगने के लिए घूमते घूमते नगर में गया। उसने किसी एक गृहस्थ के घर में मिलकर रविवार का उत्तम व्रत करती हुई स्त्रियों को देखा। तब उसने देखकर वे स्त्रियां परस्पर कहने लगीं कि इस पूजा विधि को शीघ्रतापूर्वक छिपा लो। इस पर वह विप्र उन स्त्रियों से बोला कि हे श्रेष्ठ स्त्रियों, आप लोग इस व्रत को क्यों छिपा रही हैं? समान चित्त वाले सज्जनों के लिए परमार्थ ही स्वार्थ है। मैं दरिद्र तथा दुखी हूँ। इस श्रेष्ठ व्रत को सुनकर मैं भी इसे करूँगा। आप लोग इस व्रत का विधान व फल अवश्य बताएं। तब स्त्रियां कहने लगीं कि हे द्विज ब्राह्मण, इस व्रत के करने से आप उन्माद तथा प्रमाद करेंगे अथवा भूल जाएंगे या इसके प्रति अभक्ति या अनास्था न रखने लगेंगे। अतः आपको यह व्रत कैसे बताऊं? उनकी यह बात सुनकर उनमें जो एक प्रौढ़ा यानी कोई बुढ़िया स्त्री थी, वह उस ब्राह्मण से व्रत तथा व्रत की विधि बताने लगी। हे ब्राह्मण, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को मौन होकर उठ करके शीतल जल से स्नान करें। इसके बाद अपना नित्य कर्म संपन्न करके पान के 100 दल पर रक्त चंदन से सूर्य के समान पूर्ण गोलाकार 12 परिधियों वाला सुंदर मंडल बनाएं। उस मंडल में रक्त चंदन से संज्ञा सहित सूर्य का पूजन करें। उसके बाद घुटनों के बल भूमि पर झुककर 12 मंडलों पर अलग अलग रक्त चंदन तथा जपा कुसुम से मिश्रित अर्ध श्रद्धा और भक्ति पूर्वक सूर्य को विधिवत प्रदान करें और लाल अक्षत, जपा कुसुम तथा अन्य उपचारों से पूजन करें। उसके बाद मिश्री से युक्त नारिकेल के बीज का नैवेद्य अर्पित करके आदित्य मंत्रों से सूर्य की स्तुति करें और श्रेष्ठ 12 मंत्रों से 12 नमस्कार तथा प्रदक्षिणाएं करें। उसके बाद 6 तंतुओं से बनाए गए सूत्र में 6 ग्रंथियां बनाकर देवेश सूर्य को अर्पण करके उसे अपने गले में बांधें और पुनः 12 फलों से युक्त वायन ब्राह्मण को प्रदान करें। इस व्रत की विधि को किसी के सामने नहीं सुनाना चाहिए। सो हे विप्र, इस विधि से व्रत के किए जाने पर धनहीन व्यक्ति धन प्राप्त करता है, पुत्रहीन पुत्र प्राप्त करता है और कोड़ी कोड़ से मुक्त हो जाता है। बंधन में पड़ा व्यक्ति बंधन से छूट जाता है, रोगी व्यक्ति रोग से मुक्त हो जाता है। तो हे विप्रेंद्र, अधिक कहने से क्या प्रयोजन?
साधक जिस जिस अभीष्ट की कामना करता है वह इस व्रत के प्रभाव से उसे अवश्य मिल जाता है। तो इस प्रकार श्रावण के 4 रविवारों और कभी कभी 5 रविवारों में इस व्रत को करना चाहिए। इसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। तो हे विप्र, आप भी इस प्रकार करें, इससे आपकी सभी कामनाएं अवश्य सिद्ध होंगी। इसके बाद उन पतिव्रताओं को नमस्कार करके वह ब्राह्मण अपने घर आ गया। उस ब्राह्मण ने जैसा सुना था उसी विधि से उस संपूर्ण व्रत को किया और अपनी दोनों पुत्रियों को भी वह विधि सुनाई। उस व्रत के सुनाने मात्र से शिवजी के दर्शन से तथा उनके पूजन के प्रभाव से वे कन्याएं देवांगनाओं के सदृश हो गईं। उसी समय से उस ब्राह्मण के घर में लक्ष्मी ने प्रवेश किया और वह अनेक उपायों तथा निमित्तों से धनवान हो गया। उसी दिन उस नगर के राजा ने ब्राह्मण के घर से होकर राजमार्ग से जाते समय खिड़की में खड़ी उन दोनों सुंदर और अनुपमेय कन्याओं को देख लिया। तीनों लोकों में कमल, चंद्रमा आदि जो भी सुंदर वस्तुएं हैं उन्हें वे दोनों कन्याएं अपने शरीर के अवयवों से तिरस्कृत कर रही थीं। उन्हें देखकर राजा मोहित हो गए और क्षण भर के लिए वहीं खड़े हो गए। ब्राह्मण को शीघ्र बुलाकर उन्होंने दोनों कन्याओं को मांग लिया। तब उस ब्राह्मण ने भी हर्षित होकर दोनों कन्याएं राजा को प्रदान कर दीं। उस राजा को पति रूप में प्राप्त करके वे कन्याएं भी प्रसन्न हो गईं। वे स्वयं इस व्रत को करने लगीं और पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो गईं। तो हे मुने, महान ऐश्वर्य देने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कह दिया। हे विधि नंदन, जिस व्रत के श्रावण मात्र से मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है, उसके अनुष्ठान करने से वह फल का वर्णन कैसे किया जाए। तो इस तरह से इति श्री स्कंद पुराणे ईश्वर अंतर्गते सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में प्रकीर्ण नाना व्रत रविवार व्रतादि कथनम नामक 5वां अध्याय संपूर्ण। बोलो शंकर भगवान की जय। तो आज के लिए बस इतना ही। जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब करें और बगल में लगा घंटी का बटन अवश्य दबाएं, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचे। जय श्री राधे कृष्णा।